बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। अगर आपके पास भी थोड़े से आलू और 2 अंडे घर पर मौजूद हैं तो चलिए जल्दी से ये झटपट सी बनने वाली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलू को धोने के बाद काट लिया है। आलू को हमने फिंगर फ्राइज की शक्ल में काट लिया है और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसे छन्नी में डाल देंगे ताकि जितना भी पानी है वो सारा रिलीज हो सके। अब इस टाइम हमने कोशिश करना है कि आलू हमारे खुश्क हों, आलू में बिल्कुल भी पानी ना हो। बस यहाँ हमने एक बाउल में आलू डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद अंडे, ये शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ धनिया खुश्क और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जी वो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब चाट मसाला, इसे भी मिक्स कर देंगे। जी बस तमाम चीज़ों को ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया हुआ है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी करें। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप के बराबर बेसन। बेसन को हमने थोड़ा सा भी ऐड करना है। इसको हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। इसमें टोटल 1 कप के करीब जाएगा। अभी हमने सिर्फ आधा कप डालना है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और इसके अंदर शामिल कर लेंगे, वरना आधा कप बेसन ही काफ़ी होगा। यहाँ पे हमें बेसन कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा और शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। बस अब हम इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से छान दिया था। जी बस आप देख सकते हैं कि आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग हो चुकी है तमाम चीज़ों की। जी बस आप देख सकते हैं कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया, ये हमारा गर्म हो गया हुआ है। अगर आपको गर्म होने का ना पता चले तो आप एक टूथ पिक डालें और उसके ज़रिए भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अपने फिंगर फ्राइज डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके ही हमने इसके अंदर शामिल करना है। इसी तरह करके हम सारे डाल देंगे। बस हमने कोशिश करना है कि फ्राइज़ को हमने जो है हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। अगर तेज़ आग रखी तो ये ना हो कि ये अंदर से कच्चे हों और ऊपर से इनका कलर आ जाए। जी बस आपने सबसे पहले इनको एक साइड से 3 मिनट देना है ताकि इसके अंदर कलर आ जाए और ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएं और फिर दूसरी साइड इनको 3 मिनट देना है आपने। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार, आप यकीन करें जो कोई भी खाएगा कहेगा कि हमने ऐसे फिंगर फ्राइज नहीं खाए। वो बच्चे जो अंडे नहीं खाते और अंडों को अवॉइड करते हैं वो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी आप दे सकते हैं, ये एक बेहतरीन आइडिया है। बस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फ्राइज जो हैं वो सारे ही तैयार हो चुके हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक डिश में डालते जाएंगे। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। जी बस अब आपने इसके साथ केचप और मायो की सॉस लाजमी बनानी है। मायो के अंदर केचप और पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करें और मज़ेदार सा सॉस रेडी हो जाता है। ये देखें हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये
फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही मज़ेदार बना, ज़बरदस्त।